मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक किसने नहीं किया, जल्दी बताओ। चीन टपाक डम डम। हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी राइडर X1। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम लोग माड़ा गांव के टॉप पे थे, जहाँ पे भारत की प्रथम चाय की दुकान इस तरीके से करके कुछ दुकानें थीं। तो हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया। आगे वेदव्यास की गुफ़ा का दर्शन करते हैं, आइए चलें। तो ये है वेदव्यास की गुफ़ा, अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है। ये वो जगह है जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। जिस पत्थर पे रख के, जिस शिला पे रख के लिखी गई थी, वो शिला आप सामने देख सकते हैं, सामने रखी हुई है। ऋषु भाई अंदर हैं। अभी मैं भी अंदर जाऊंगा। ये सामने जो जहाँ पैसे चढ़े हुए हैं, ये है सामने शिला। इसी पर रख के महाभारत लिखी गई थी वेदव्यास के द्वारा, ऐसा यहाँ की बताया जाता है। और उसमें हाथ के भी निशान हैं, ऐसा बताया जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाया था माइक के हिलने की वजह से, वैसा ही यहाँ हुआ। मैं बच्चों को समझा रहा था कि ये क्या है और ये क्या महत्वपूर्ण है, तो उनको सारी इसकी जानकारी दी। उन्होंने भी बैठकर पैर छुए और उनको बताया ये कितना पुराना है। 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब से ये पत्थर उसी टाइम का है। तो काफ़ी शौक थे इस बात को सुन के, और सारी हिस्ट्री इसकी आगे लिखी हुई थी दीवार पे जो भी थी, जिसकी फ़ोटो ऋषु भाई ने अपने फ़ोन में ले ली हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और बाहर निकलते ही इतना खूबसूरत नज़ारा था यहाँ मंदिर के पास से, देख रहे हो पहाड़ों का जो व्यू आ रहा है। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है, और वो इस पहाड़ के पीछे बर्फ़ ही बर्फ़ वाले पहाड़ हैं सारे, और जो व्यू आता है, इतना बेहतरीन व्यू आता है बर्फ़ में कि कुछ बता नहीं सकते। इतनी मस्त हवा चल रही थी ठंडी कि मज़ा ही आ गया बस उस टॉप पे पहुँच के। और वहाँ देखो सामने लिखा हुआ है कुछ, कोई बताना पढ़ के क्या लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके जूम करके बताना क्या लिखा हुआ है, कमेंट करना नीचे। पहाड़ पे लिखा गया है, किसने लिखा है वो तो नहीं पता, लेकिन लिखा गया है पहाड़ पे कुछ। और ऐसा कुछ मौसम हो रहा था वहाँ का, और लगभग काफ़ी सुंदर एरिया लगता है वहाँ का। ये बद्रीनाथ में माड़ा गांव के एकदम बिल्कुल टॉप पे हैं, जो टॉप पे मंदिर है, उसके बाद फिर नहीं है कोई रास्ता। और यहाँ पे भारत की प्रथम चाय की दुकान, मणिभद्रपुरी माड़ा व्यास गुफा, श्री बद्रीनाथ। ये लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं भारत के झंडे के साथ, सब लोग आके। पीछे से अपने ऋषु भाई भी पहुँच गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, जल्दी से सबको भगाया वहाँ से उन्होंने। फिर हमने अपनी फ़ोटो खींची एक मस्त। हमने कहा ऋषु भाई से रील बनाओ ऐसा कुछ, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, हम ऊपर से बता रहे थे। फिर उन्होंने थोड़ा सा कैमरा, हमने कहा मूव करो तो मूव किया और ये एक रील बनाई उस पर डालने के लिए, जो कि डाली है, जिस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए। और ये एक मैंने शूट किया नाली का ये पहाड़ी एरिया, ये भी रील के लिए रिकॉर्ड किया था ऋषु भाई ने रिकॉर्ड किया ये रील का वीडियो, मेरे साथ साथ वो भी प्रोफेशनल कैमरामैन हो गए। फिर हम लोग वहाँ से निकले माड़ा गांव, जो जिसके लिए लोग जाते हैं, जहाँ पे सरस्वती नदी निकली हुई है, पांडव सौर की ओर गए थे। तो जिस जगह पे अभी हम लोग चल रहे हैं, जिस ब्रिज के ऊपर हम लोग एंटर कर रहे हैं, ऊपर से नॉर्मल रास्ता लगेगा, लेकिन जब आगे से घूम के जाके देखो तब पता चलता है कि वो सरस्वती नदी पे जो भीम पुल है वो बना हुआ है। ये नीचे लोग ऐसे ही पानी देखने जा रहे थे, पर एक्चुअल में हम लोग जो है भीम पुल के ऊपर ही थे। यहाँ से क्रॉस करके आगे जाते हैं। तो भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी कम भीड़ होती तो और मज़ा आता। वो सामने सरस्वती नदी है, ये जो पहाड़ों से निकल कर आ रही है सरस्वती नदी। सामने भी एक पत्थर पे पत्थर भिड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है वो भी भीम पुल है क्या, कंफर्म तो कोई नहीं बता पा रहा था, लेकिन शायद वो नहीं है जहाँ पे हम लोग हैं वही है। लेकिन वो भी हो सकता है क्योंकि पुराना है, हो सकता है टूट गया हो काफ़ी बाढ़ वगैरह में या किसी चीज़ में, क्योंकि वहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी, तो हो सकता है वहाँ जाते हों लोग। ये सामने मंदिर है सरस्वती माता का, जो अभी रिसेंटली बना है,
कुछ टाइम पहले ही, और कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं मंदिर की तरफ और वो रास्ता देखते हैं जो स्वर्ग की ओर जाता है। हम लोग उस रास्ते पे तो नहीं गए थे क्योंकि उस रास्ते पे जाने के कुछ नियम थे। एक्चुअल में आपको बिना गाइड के नहीं जा सकते हो वहाँ पे, और थोड़ी दूर तक आप जा सकते हो पैदल, लेकिन उसमें भी कुछ है नहीं, ऐसा ही पैदल रास्ता है। आपको वहाँ जाके स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, इतने पाप करने के बाद आपको ऐसे आसानी से स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो लोग रास्ता बताते हैं कि ऐसा ही ऐसा है, इमेजिन करते हैं इस चीज़ को लोग कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये रास्ता होगा। कोई एक्चुअल तो नहीं जानता है कि यही रास्ता होगा, बट मान्यता है तो लोग मानते हैं इस चीज़ को। और ये कुछ व्यू है ऊपर से सरस्वती नदी का। ये रील मैंने रिकॉर्ड की थी एक्चुअल, इसको ऐड करके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे इसमें भी। वही माड़ा गांव वाली रील के नाम से है। यहाँ थोड़ा और पास से रिकॉर्ड किया तो पास से देखने में ये कुछ ऐसा लगता है सरस्वती नदी का। काफ़ी तेज़ पानी था, और ये जो पहाड़ पे लकीरें ऐसे देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि पानी का बहाव ऊपर तक आ जाता है, इतनी हाइट तक। जब बारिश में या फिर जब मौसम ख़राब होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी काफ़ी हाइट तक चला जाता है। ऐसा मतलब पत्थरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अब कितना जाता है ये तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसी लेवल पे मंदिर भी है, हो सकता है मंदिर के बराबर तक भी आ जाता हो, क्योंकि ऊपर से एक ये सकरा रास्ता, यहाँ से पानी देख रहे हो, ये पानी यहाँ से कहीं से आ रहा है, अंदर से, ऊपर नहीं दिख रहा है। नीचे जो है इतनी तेज़ पानी गिर रहा है पत्थरों के बीच से। काफ़ी मतलब एडवेंचरस प्लेस है ऐसी जगह में। मतलब अब ऐसी जगह में जाने के बाद भी जो सामने जगह दिख रही वहाँ जाने का मन करता है। फिर ये हम लोग नीचे उतर के आए, सामने से जब देखा तब भीम पुल दिखा। तो ये है वो भीम पुल कि जो बड़ा सा पत्थर है, इसी को भीम पुल कहते हैं, जो उधर से इधर आने के लिए रखा हुआ है। काफ़ी बड़ा सा पत्थर है, और ये देखो पानी की लकीरें कहाँ तक बनी हुई हैं, ऊपर तक, उस हाइट तक बनी हुई। मतलब पानी वहाँ तक बहा है, और कुछ टाइम तक नहीं, काफ़ी टाइम के लिए बहा है पानी। जब इतनी टाइम के लिए पानी बहेगा तभी जो है पत्थर में निशान पड़ेंगे ऐसे पानी के बहाव के। तो आप सोच सकते हो कि कितना पानी यहाँ बहता होगा। और नीचे इतना गहरा है, मतलब बहुत गहरा है नीचे। आप देखोगे तो यहाँ से तो नदी नहीं दिख रही है, मतलब बिल्कुल सकरा सा पतला रास्ता जहाँ से पानी निकलता है। और ये सामने जो है माड़ा गाँव की तरफ होते हुए बद्रीनाथ से निकल जाता है आगे नीचे की तरफ। और पहाड़ों का पानी है तो एकदम बिल्कुल फ्रेश तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे नहाने का कोई जुगाड़ नहीं था। पानी बहुत अच्छा था, लेकिन नहाने का कोई भी जुगाड़ नहीं था, पुलिस वालों ने बंद कर रखा। और ये है देखो स्वर्ग वाला गेट, स्वर्ग जाने वाला गेट लिखा है, स्वर्गारोहण मार्ग। वहाँ पे इन लोगों ने फ़ोटो खिंचाई अपनी, स्वर्गारोहण मार्ग के नाम से है। और आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी दूर तक है रास्ता। अब एक्चुअल में हम गए नहीं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। हर बार यही हो जाता है, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं छूटी, लेकिन जो छूटा है तो नेक्स्ट ईयर पूरा होगा। दोबारा जब कभी जाएंगे तो फिर वहाँ जाएंगे। अब की बार और हिम्मती लोगों को साथ ले जाएंगे, नहीं तो अकेले जाएंगे क्योंकि लोगों के साथ में शायद नहीं हो पाता है वो कई चीज़ें उन लोगों की हिम्मत साथ नहीं देती है, तो उनकी वजह से आपको भी रुकना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये भी एडवेंचर कम नहीं था। एक प्रॉपर एडवेंचर जो ट्रैकिंग होती है वो थोड़ा सा नहीं हो पाई। बहुत ज़्यादा हार्डकोर ट्रैकिंग भी नहीं पसंद है, बस ट्रैकिंग हो थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। हम लोगों ने यहाँ पे बाद में 10-15 मिनट यहाँ घूमे। और ये जो बोल रहे हैं हम यहाँ पे, आप बताओ किस बारे में बोल रहे थे? लिपसिंग किसी को लिपसिंग आती हो तो बताए क्या क्या बोल रहे हैं अपने अंदाजे से। कुछ बोला मैंने यहाँ पे, क्या बोला आप बता सकते हो तो बताओ।
फिर यहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग वापस बद्रीनाथ की तरफ गए और फिर बद्रीनाथ से हम लोगों को आगे भी जाना था। आगे की ट्रिप में वीडियो में हमने तुंगनाथ और चोपटा के जो जंगल हैं उनको कवर किया हुआ है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ऐसी एडवेंचर और आउट स्टेशन ट्रिप्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। कीप वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।